साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। दीदी सुनिए, देखिए ना। अरे नीलम, हमारे फोन का वो नहीं चल रहा है। हाँ, वो क्या? इंटरनेट ना। इंटरनेट। अरे हमारा भी नहीं चल रहा है। लीजिए, इनका भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। अरे भाई कहीं हमारा शेयर न गिर जाए। वाईफाई कौन बंद किया है? अरे भैया छोड़िए ना ये वाईफाई, यहाँ टीवी का केबल ही नहीं चल रहा है। आज सुनहरी की शादी के सीरियल में सुनहरी का शादी है और वहाँ सब लोग बढ़िया बढ़िया सा साड़ी पहनेंगे, तो हम कैसे देख पाएंगे बताइए। अरे मेरा भजन बंद हो गया, हम सुन रहे थे। इंटरनेट बंद हो गया है का? अरे तो परेशानी क्या है भाई? भाई मुकुल को फोन करके पूछ लेते हैं, लंदन में रहता है, इन सब की जानकारी तो होगी ना उसको। कुछ नहीं चलेगा आज, ना टीवी ना वाईफाई। अच्छा, तो तुम काटी हो इंटरनेट? हाँ पापा, हम बंद किए। बिट्टू के घर हमें बिना बताए जाने की पनिशमेंट है ये आप लोगों के लिए। पनिशमेंट? अरे पारुल दीदी लोग चढ़ रहे थे हम पे, इसलिए झूठ मूठ का बोल दिए हम बस। बिट्टू सिर्फ दोस्त है हमारा, सिर्फ दोस्त और कुछ भी नहीं। वो दीदी और जीजा जी लोगों के साथ मिलके सिर्फ ड्रामा किया था उसने। बताइए जरा, ये कर रही थी ड्रामा और आप स्टॉक खरीद बिक्री करने के चक्कर में लगे हुए थे इनके शादी का खर्चा उठाने के लिए। अरे महेश देख लिया, अरे इनके चक्कर में हम लोग निर्मल सिन्हा जी को मिलने चले गए और ये सब नाटक था इनका। एक बात बताओ, ये कैसी परवरिश की है तुम दोनों ने? बहुत 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 गलत की ओपिनियन हम बताए दे रहे हैं। अरे पापा तो हम क्या करते, आप लोगों की वजह से झूठ बोलना पड़ा हमें। अरे इधर आओ तुम। मेरी बेटी लोग तो उसका तारीफों का पुलवा बांध रही थी, कहा बताया कि पुलवा ही टूट गया। अरे कहाँ जरूरत है बोलने का? हाँ, और वैसे भी वो लोग तुमसे तभी मिलने आएंगे जब उनको तुमसे दूसरा फायदा लेना होगा, समझे? बेबी जी तुम कुछ भी बोल। हम सही बोलते हैं और तुमको है ना समझ में नहीं आता कुछ भी। बिन्नी तो अब शादी करेगी नहीं तो ससुराल नहीं जाएगी, तो अब तो हम यहाँ रह सकते हैं। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? हमसे पूछना तो हमारी हालत तो देखो, जो नाटक के लिए हम लोग गए थे। वो दीदी लोग खरी खोटी सुना रहे थे इसलिए। चैन मिल गया ना तुमको बड़े पापा से ताना सुनवा के? इसमें ताने वाली क्या बात है? हमने ऐसा हेलो, हाँ बिट्टू, देखो अब हमारी बात ना ध्यान से सुनो। आई एम रियली सॉरी, हमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लेके पहुंच जाएंगे। अरे कैसी दोस्त हो यार, तुम्हें मना किया ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बिट्टू तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? हमें ना तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए था। ये सारा रायता ना हमने फैलाया, सब कुछ हमारी गलती है। या हम सबको ज्ञान देते रहते हैं कि किसी को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन हमने खुद अपने एक झूठ से इतना बड़ा बवाल मचा रखा है। आई एम सॉरी, हम ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कितना सुनाया होगा। नहीं कहा ना, छोड़ो ना, तुम गन्ने का जूस पियो। मतलब सुनाया था? हे भगवान, हमारे पास ना एक आइडिया है। हम ना निर्मल अंकल से खुद जाकर के बात करेंगे, उन्हें खुद सब कुछ समझाएंगे, वो जरूर समझेंगे हमारी बात। नहीं ये सब मत करना, मैंने बोला ना मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम गन्ने का जूस पियो, गन्ने का जूस। हाँ पक्का ना? हाँ पक्का। क्या बात है, डिनर लग गया। और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वाह चोखा। पापा पता है आज लैब में माँ चोखे के साथ सत्तू के पराठे नहीं बनाए आपने? अर्चना, कुछ दिनों तक घर में सत्तू के पराठे नहीं बनेंगे। पर क्यों? सत्तू के पराठे खाने से घर में कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। जी मम्मी जी। मेरा भी हो गया। साक्षी, केशव भैया आप तो एटलीस्ट। अमन, कोई तुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि तेरी बातों पे से ना सबका भरोसा हट गया है। इसलिए अब बातें करने से नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। अमन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
ऐसा कर कुछ जिससे तू पापा का दिल जीत सके। कभी पापा की और पूरे परिवार की माफी मिलेगी तुझे, समझा? एग्जैक्टली अमन। Cheers! जैसे क्या बात है बिट्टू, तुम तो पूरे पटना की सेलिब्रिटी बन गए। जिससे देखो तुम्हारी ही बात कर रहा है। वो तो बस बच्चों को चुप कराने के लिए, ताकि वो वैक्सीन आराम से लगवा ले। मेहनती होने के साथ साथ दिल के बड़े साफ और नेक भी हो तो तुम्हारी फैमिली को बहुत प्राउड हो रहा होगा ना तुम पे। और तुम्हें नहीं है प्राउड अपने दोस्त पर? हो रहा है ना, क्यों नहीं होगा? हम तो तुम्हें लुच्चा और लोफर समझते थे, पर तुम तो बड़े दिल वाले निकले, ऊपर से हमारे दोस्त भी। वो तो है। हेलो, हाँ मम्मी, घर पे सब ठीक है ना? अरे वो सब छोड़ना, कहाँ रे बिन्नी? तुम तो बोली थी कि बिट्टू सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, बॉयफ्रेंड बनने का खाली नाटक कर रहा था। हाँ मम्मी, बिट्टू सिर्फ दोस्त है हमारा। हाँ तो अभी तुम्हारे बड़े पापा को निर्मल सिन्हा का फोन आया था, वो तुम्हारे और बिट्टू के शादी के लिए हाँ बोल दिए हैं। क्या? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा ने हमारे बड़े पापा को फोन करके हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच में? I mean, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैं पक्का तुम्हारा ही किया धरा होगा। एक नंबर की गोलीबाज हो तुम। अब कोई ना बहाना नहीं सुनना हमें तुम्हारा। अरे बिन्नी, अरे तूने पापा की ग्रेटनेस देखी? तूने आज तक ना उनके पसंद से कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने तेरे लिए तेरी पसंद को पसंद किया। कांग्रेट्स अमन, अब जा और पापा को प्रॉमिस कर कि तूने शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो फैमिली मुझसे इतने दिन तक नाराज थी, वो आज मेरे लिए इतना चीयर कर रही है। पापा आपने सच में मेरे लिए बिन्नी को दिल से? हमने कहीं सुना था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह वाह। मतलब बताऊं? हाँ। अगर आपको पत्नी के रूप में एक ऐसी सुंदर और सुशील अध्यापिका मिल जाए जो आपके अंदर की त्रुटियां, मिसाल के तौर पे आपका आलसपन, गैर जिम्मेदाराना हरकत, ये सब निकालने में आपकी मदद करे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यही चीज हमने बिन्नी में देखी। और मजे की बात ये कि उस लड़की को आपकी हैसियत, आपके रुतबे से कोई लालच नहीं, वो उससे ऊपर उठ के बात की। बस यही चीज हमें पसंद आ गई। बात तो सही है पापा, बिन्नी तो है ही ऐसी लड़की, किसी को भी पसंद आ जाती। लेकिन उसे आप पसंद नहीं है। जब हमने रिश्ते की बात छेड़ी तो उसने साफ मना कर दिया। हाँ? अगर उसकी तरफ से हाँ हो गई तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये जिम्मेदारी आपको भी सौंपते हैं कि आपको ये देखना है कि वो दिल से इसे पसंद करे जी। अगर वो ना पसंद करती है तो फिर ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी तरफ से हाँ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमन, तुम क्या बिन्नी से लड़ाई झगड़ा कर लिए क्या? जो उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सबसे मुश्किल काम क्या था? पापा का हाँ बोलना। पापा ने हाँ बोल दिया, अब बिन्नी को जाके मनाओ तुम। कैसे? कैसे क्या फुद्दू एक नंबर की, अपना टैलेंट दिखाओ, अपने चार्मनेस दिखाओ, मान जाएगी वो। और तुम दोनों में फ्रेंडशिप तो है ना अभी? हाँ। तो बस ना, और क्या चाहिए? उसको जाके बोलो कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनना, तुम्हें अपने घर की बहू बनाना है। नहीं बनना उस बड़े घर की बहू। अरे मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती बिन्नी? अरे जब लड़का राजी है, लड़के के घर वाले राजी हैं, हम सब राजी हैं, तो फिर तुम अपनी रजामंदी क्यों नहीं दे रही हो? हाँ? अरे महेश, तुम ही समझाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्चे के डर से तुम्हारी जबान भी पेट में गिर गई हो? भाई साहब, खर्चे की बात इसमें कहां से आ गई?
बिटिया से झगड़ा थोड़ी ना करेंगे हम। अरे तो समझाना तो पड़ेगा ना। भाई साहब उसको अपना फैसला लेने दीजिए। सविता दीदी एक बात पूछिए, 100 रुपए का शर्त लगाइएगा। जो बिन्नी है ना, वो अमन के साथ शादी के लिए हाँ नहीं करने वाली है। हमको तो लगता है हाँ कर देगी। वो जो अमन है ना, एकदम सच्चा वाला आशिक है। मेरी बेटी लोग भी उसके बारे में ही बता रही थी। हाँ तो 100 रुपए का शर्त लगाइए। हाँ तो लगाते हैं ना, लगी शर्त लगी। अब आप दोनों रुकेंगे, हम बात करें? जी हाँ। ए भी नहीं, सुन ना, तेरा वो अमन है ना, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ। अरे क्या यू कर रही हैं? वो जब उन्हें जब सब वो कर दिया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब हम समझाए दीदी। हाँ तो दीदी के कहने का मतलब है कि लड़का जो है अमन, वो बहुत काबिल है और जब रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है तो क्या दिक्कत है? हाँ। और वैसे भी हमारी बिन्नी रानी को तो हम सबको हार्ट अटैक देने का आदत है। मम्मी, जब सबको हार्ट अटैक आए तब हम यहाँ पे मौजूद हो ताकि किसी को कुछ ना हो, इसलिए ऐसे किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहते हैं। हेलो चैट साहब, निर्मल परिवार का नेटवर्थ बताइए। अरे यही तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जी लो। और हाँ, हमारा सपना अपनी पहचान बनाना और अपने परिवार को संभाल के रखना है, किसी बड़े घर की बहू कहलाना नहीं। अरे बेटा हमारी बात समझ। करोड़ों का व्यापार है वो अमन के पापा का, तुम उन रिश्ते को नहीं। हाँ, हम ऐसे रिश्ते को मना कर रहे हैं। अब इस टॉपिक पे हमें कोई बहस नहीं चाहिए। बाप रे बाप, इसका सुनो, किसका सुनो, एकदम दिमाग खराब हो गया हमारा। साइलेंस प्लीज। 100 रुपया लाइए, हम सब जीत गए हैं। हाँ दे देंगे 100 रुपया। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। कृपया दोबारा फोन ना करें। अरे पता है नाराज हो, पर इतनी भी नहीं होगी कि 10 मिनट मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार मिलके सब कुछ बताना है। एक दोस्त को इतना भी हक नहीं दोगे क्या? दोस्त, बस 10 मिनट प्लीज, बस 10 मिनट। ओके, पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में। बिन्नी के घर वाले जब यहाँ आए तब आप काफी इंसल्टेड फील कर रहे थे, और फिर अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और वो भी उस लड़की के लिए जो हमारे बउआ को ना बोल दिए। वो ऐसा है भगवान, सुनिए, माँ के लिए बच्चा जो है वो हमेशा बच्चा ही रहता है। बड़ा करो उसे, बड़ा करो कि बड़ा हो जा, अब तो अपने फैसले खुद ले, अब जिम्मेदारियां ले, बिजनेस संभाल। ये कहाँ उड़ता फिरता है, बिना पढ़ के उड़ रहा। लेकिन इसको मिलने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये ही है जो उसको जिम्मेदारी समझाए। लैब में हमें मिली थी, वो जैसे आती है वो अपना महीने का बिल भरने वाला। निर्मल अंकल, नमस्ते अंकल, हम बिन्नी। नमस्कार अंकल, अगर आप फ्री हो तो 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं प्लीज? ऑफिसर। सो आई एम रियली सॉरी। हमारी फैमिली अचानक से आपके घर हमारा रिश्ता लेकर के आ गई, लेकिन इसमें बिट्टू की कोई गलती नहीं है। उसने तो जब हमें प्रपोज किया था हमने तभी उसे ना बोल दिया था। जी बोलिए। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारी कजन दीदी और जीजा सबके सब हम पे दुनिया भर के इल्जाम लगाने लगे। तो बिट्टू ने एक अच्छे दोस्त के नाते हमारी मदद की, हमारा नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था। इससे पहले हम ये बात हमारी फैमिली को बताते, हमारी फैमिली आपके घर रिश्ता लेकर के आ गई। हमारी हेल्प करने के चक्कर में शायद बिट्टू ने आपसे डांट खा ली। उसकी गलती नहीं थी सर, वो बस हेल्प कर रहा था हमारी।
आपको उसके लिए जो लड़की देखनी है आप प्लीज देखिए। हमें हमारी फैमिली की तरफ से आप पे कोई दबाव नहीं होगा। इसीलिए हमें वो बिनी पसंद है। लालच नहीं है उस लड़कियां में, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। अब कुछ अजीब सा कुछ सपनों की दुनिया में रहता है, उसे लाइन पर ले आएगी। जब उसकी बात निकली थी तो कैसे देखो फटाफट भागा लैब में, 2-4 दिन बिताए कि देखो हम मेहनत कर रहा वो उसे शो कर रहा था। देखिए अब मेहनत करके कुछ बना सकता हूं, उसके खातिर डांट बांट सब सह लिया। हम कौन गलत किया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही किए। बिन्नी ही वो लड़की है जो हमारे बहुआ को ना एकदम सही रास्ता पे ले आएगी। बहुत गलत किए हो तुम अमन। बिट्टू से सीधा अमन, इतना फॉर्मल कर दिया रिश्ता। हाँ अमन से ना, क्योंकि तुम्हारे दो नामों के साथ साथ दो चेहरे भी तो है ना। एक सेकंड, मुझे जरा क्रोनोलॉजी समझाओ। हम अच्छे खासे दोस्त बन गए थे, अच्छे खासे गोलगप्पे खा रहे थे, फोन किया तब से तुम मुझ पर फूक गई हो और बस फुपकारे जा रही हो तब से। हाँ क्योंकि हमने जैसे सोचा था ना वैसे डिसेंट टाइप की लड़की तो तुम अरे हो पर नहीं। मैं हूँ। दोस्ती की आड़ में हमसे सेटिंग करना चाहते हो या दोस्त बन के हमें इम्प्रेस करना चाहते हो और पीठ पीछे अपनी फैमिली को हमारे लिए रिश्ते की बात करने के लिए भेज देते हो। अरे अब और तुम्हें क्या लगा कि हम हाँ बोल देंगे? अरे हो गए तुम निर्मल सिन्हा के बेटे, निर्मल पैथ लैब के मालिक। हम भी ना अपनी मर्जी के मालिक। हमने भी ठान लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे ही नहीं। अरे शादी छोड़ो, हमें ना तुमसे दोस्ती तक नहीं करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने, अब ना हमें भूल जाओ। झूठे हो तुम एक नंबर के, मिलना मत हमें कभी। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही। आदत से मजबूर हो तुम, अपना कह दिया, सामने वाले का बिना सुने चल दी। क्या सुने? सुनने को बचा ही क्या है? पकड़वा ब्याह करने वाले बिहार की बिहारी हैं। तुम मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझ। पकड़वा ब्याह ना लड़कों का होता है, लड़कियों का करो तो उसे किडनैपिंग कहते हैं। केस और धाराएं दोनों लगती हैं उसमें। अरे यार इमोशन और मूड स्पॉइल मत करो यार, पूरी बात तो सुनो। देखो, जोर और जबरदस्ती के रिश्तों की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई खुशी। और मुझे तुम्हारे साथ बस एक ही रिश्ता चाहिए, तुम्हारे करीब रहने का रिश्ता। अब चाहे वो तुम्हारा दोस्त बनकर हो या दूल्हा बनकर, आई डोंट माइंड। अब तुमने मुझे फ्रेंड जोन कर ही दिया है और बोल दिया कि तुम दोस्ती से ज्यादा मुझे कुछ नहीं दे सकती, तो ठीक है, मैंने भी इसको अपनी किस्मत का फैसला मान लिया है। क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे बस तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड। और रही बात पापा की, तो मैंने उनसे बात करने के लिए तुम्हें मना किया था, तुम ही नहीं मानी। मैंने बोला था मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं, तुम मानती कहाँ हो किसी की। अब तो नतीजे को, बेटे के साथ साथ पापा भी तुमसे इंप्रेस हो गए। अब क्या करें, तुम हो ही इतनी अच्छी। यही सब समझाने के लिए तुम्हें फोन कर रहे थे कि रिश्ते के लिए पापा तुम्हारे यहाँ आने वाले, लेकिन नहीं, तुमने फोन काट दिया। और अभी बात करने के लिए यहाँ बुलाया तो बात काट दी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम सामने वाले को बोलने का देती हो, बस खुद ही बोलती जाती हो। खैर, अब इतने ध्यान से तुम मेरी बात सुनी रही हो तो मेरी आखिरी बात भी बहुत ध्यान से सुना। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस रूट की लाइनें तुम्हारे लिए कभी व्यस्त नहीं रहेंगी, क्योंकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगी। क्योंकि सिर्फ बात बंद कर लेने से तुम मुझे अच्छी लगना तो बंद नहीं हो जाओगी। खैर, मेरे 10 मिनट हो गए, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है, उठा लेना। हेलो, क्या पापा? कहाँ? क्या हुआ पापा को? हटिए प्लीज। क्या हुआ इन्हें? बेहोश हो गए थे।
पर कैसे? हमें नहीं पता, हम घर पे नहीं थे। अंकल आप तो घर पे थे ना, क्या हुआ इन्हें? हाँ हम घर पे थे, बट वो समझ नहीं आया कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वही अपने लैपटॉप में देख रहे थे और बेहोश होकर गिर गए। आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म में भर दूंगा, आप एक काम कीजिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल में इनको एडमिट कीजिए और ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आई थिंक इट्स द केस ऑफ वेसोवेगल सिंकोपी, एंजाइटी और स्ट्रेस में हो जाए। प्लीज जल्दी कीजिए, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। प्लीज आप लोग इधर ही रुकिए। ऐसे कैसे रुक जाए? पति है नीलम हमारी। नीलम नीलम, नहीं नहीं बेटा, आओ बैठो, बैठो बबीता। डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, आप लोग प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं तब तक फॉर्म लेकर आता हूँ। हाँ छुटकी भाभी, ये वही बिट्टू है, अमन सिन्हा, निर्मल सिन्हा का बेटा। हे भगवान, दामाद जी है। अरे तो पल्लू लीजिए ना। पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट दीजिए। हाँ मम्मी, रिपोर्ट से ना पापा की। हाँ ले, ये लीजिए। ये क्या है? मैम शायद गलत फाइल लेकर आ गए, प्लीज सही फाइल मंगा लीजिए। मम्मी क्या है ये सब? हम सबकी फाइल एक साथ एक शेल्फ पे रखते हैं, सबके नाम के लेबल के साथ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर अब ये। डोंट वरी, काम डाउन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पैनिक में हो जाते हो। और तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भेज के फाइल मंगवा लूंगा। तुम बस घर पे इतना इन्फॉर्म कर दो कि फाइल रेडी रखो। हाँ सुनील, सुन एक अर्जेंट काम है। हेलो सविता बुआ, पापा की फाइल्स घर पे होंगी ना, आप निकाल के रखिए, कोई आ रहा है लेने के लिए। अमन, वो बिन्नी के पापा। डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, तुम बिन्नी को जाके संभालो, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, प्लीज। सर, महेश जी की ट्रीटमेंट के लिए फीस जमा करनी पड़ेगी, आइए मेरे साथ। चलो। बिट्टू रुको। क्या? तुम क्यों करोगे पेमेंट? हम करेंगे ना। बिन्नी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, उनको संभालो ना। देखो कितने स्ट्रेस्ड आउट है। देखो इसको लोन समझो, और अंकल के लिए दवाइयाँ वगैरह भी तो लानी पड़ सकती है ना। एक बार अंकल ठीक हो जाएंगे तो पैसे वापस कर देना, ओके? हाँ मम्मी, बिट्टू एकदम ठीक है, तुम अभी इधर ही रुको, और वैसे भी तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ सुनील, थैंक यू सो मच। टाइम से आ गया, चलो। देखिए साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।